नेचुरल बाईपास के बारे में हमने तो कभी सुना नहीं था, वो ही आपका क्वेश्चन है। क्यों नहीं सुना था? क्योंकि किसी ने आपको कहा नहीं था। दुनिया की किसी भी आर्मी को जब जंग जीतना है तब उसकी सप्लाई चेन मेंटेन रहे, वो बहुत जरूरी हो जाता है। दुश्मन आर्मी जब मेन हाईवे या मेन रास्ता का ब्लॉकेज कर देती है तब राशन, पानी या दवाइयों के कारण दुनिया की कोई भी कितनी भी स्ट्रॉन्ग आर्मी क्यों न हो, वो हार सकती है। इसी सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए वो एक अल्टरनेटिव रास्ता खोज लेते हैं। वो नदियों में से, पहाड़ों में से, जंगलों में से एक नया रास्ता बनाते हैं जिसको बाईपास कहते हैं। वही चीज हमारे भगवान ने हमें हार्ट में भी दिया हुआ है, जो हार्ट की सप्लाई चेन मेंटेन कर सके, उसको हम नेचुरल बाईपास कहते हैं। मैं हूं डॉक्टर स्वप्निल शाह, लाइफस्टाइल वेलनेस अहमदाबाद में वेलनेस फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूं। नेचुरल बाईपास के बारे में हमने तो कभी सुना नहीं था, वो ही आपका क्वेश्चन है। क्यों नहीं सुना था? क्योंकि किसी ने आपको कहा नहीं था। नेचुरल बाईपास एक भगवान ने दिया हुआ मैकेनिज्म है। जब आपका हार्ट में जब ब्लॉकेज धीरे 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 करके बढ़ता है तो वो प्रेशर मैकेनिज्म के कारण छोटी 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 नसें अपने आप डेवलप होने जाती है, जिसको कोलेटरल्स कहते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको कोलेटरल्स करती है। सपोज आपकी कोई नस 100% भी क्यों ब्लॉक ना हो जाए, लेकिन जो अल्टरनेटिवली कोलेटरल से ब्लड सर्कुलेशन मिल जाएगा तो डेफिनेटली आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आएंगे तो इतने सीवियर नहीं आने के चांसेस बहुत कम हो रहते हैं। तो क्या आप अपने आप में वो नेचुरल बाईपास डेवलप कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, डेफिनेटली। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो जो वो रेगुलर एक्सरसाइज करे, जो रेगुलर स्विमिंग करे, जो रेगुलर वो मेडिटेशन योगा करे, जो रेगुलर वो साइकिलिंग करे, एरोबिक एक्सरसाइज करे, तो डेफिनेटली इस तरह का नेचुरल बाईपास अपने हार्ट में क्रिएट कर सकता है। एक्सरसाइज का फायदा तो वही है कि अपने हार्ट में वो छोटी नसें डेवलप कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट को भरपूर संख्या में ब्लड सर्कुलेशन मिल सकता है। तो हार्ट वाले पेशेंट उसको किस तरह से डेवलप कर सकते हैं? अभी हार्ट वाले पेशेंट जिसको हार्ट अटैक आ गया हो, जिसका हार्ट का पंपिंग कम हो, तो उसके लिए थोड़ी लिमिटेशन हो जाती है, क्योंकि वो उतना फिजिकल एक्सर्शन नहीं कर सकते। लेकिन उनके लिए को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। मेडिकल साइंस ने ईईसीपी करके, नेचुरल बाईपास थेरापी करके एक नई टेक्निक का, जैसे तो नई नहीं है, 20 साल पुरानी है, लेकिन लोगों को अभी तक मालूम नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नई टेक्निक का वो आविष्कार किया हुआ है कि जिसकी वजह से वो पैसिवली मिलियंस ऑफ संख्या में वो कोलेटरल्स को ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे यहाँ जिसको 10 मिनट चलने में भी चेस्ट पेन और ब्रेथलेसनेस होता था, और ये थेरापी लेने के बाद 3 या 4 घंटे तक भी चल सकते हैं। क्यों होता है? ये कोई जादू नहीं है। बेसिकली ये थेरापी आपका हार्ट का अल्टरनेटिव ब्लड सप्लाई चालू कर देता है, तो इसकी वजह से हार्ट को मिलता ब्लड सप्लाई इंटेक रहता है, भले ही ना मेन वेजल्स ट्यूब बंद नहीं हो। तो क्या कौन से पेशेंट ले सकते हैं? तो उसके लिए आपको जो ईसीपी के जो स्पेशलिस्ट है उनको मिलना चाहिए। एक बार उसके विचार विमर्श करके बाद में डिसाइड कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक जो थेरापी होती है एकदम सेफ प्रोसीजर है, कोई उसमें साइड इफेक्ट नहीं रहता, जो राइट कैंडिडेट सिलेक्शन किया गया हो तो। तीसरी चीज, इट्स यूएस एफडीए अप्रूव्ड एंजाइना फॉर एंजाइना। जो एंजाइना पेशेंट के लिए ये यूएस एफडीए द्वारा अप्रूव्ड प्रोसीजर रहती है। तो बहुत सारे पेशेंट है जो कोई किडनी की बीमारी के कारण, कोई लंग्स की बीमारी के कारण, कोई फियर के कारण नहीं करवाना चाहता, तो डेफिनेटली ये थेरापी में जा सकते हैं। और कोई बंदा जब ये थेरापी ले तो उसका जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए तो अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरह वो जीने के लिए सक्षम हो सकता है। आप भी आपने शायद कभी ये थेरापी के बारे में सोचा नहीं होगा या सुना नहीं होगा, लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूं ऐसे आप भी ये वीडियो को सर्कुलेट करके बहुत सारे लोगों को ये ईईसीपी मतलब कि नेचुरल बाईपास थेरापी के बारे में लोगों में एक अवेयरनेस ला सकते हो। पर्टिकुलरली हार्ट पेशेंट जो अपनी जिंदगी में अभी एक ऐसा मान के चलते हैं कि अभी तो मेरी लाइफ खत्म, पूरी जिंदगी दवाई पे रहना है और मेरी लाइफ लिमिटेशन में ही पूरी जिंदगी उसको एक स्वीकार लिया है कि मेरी इतनी लिमिटेशन है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाता। तो इसके लिए ये थेरापी एक वरदान रूप है।
तो आप अपने EECP डॉक्टर से बात करके एक विचार विमर्श करके उसके बारे में आगे का डिसीजन ले सकते हैं। और मेरी आपको रिक्वेस्ट है, जैसे आपको पहली बार मालूम हुआ ऐसे बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक पहुँचाने का काम करिएगा, तो एक समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश जाएगा। इसके बारे में कोई भी आपको डिटेल चाहिए तो आप हमें लाइफस्टाइल वेलनेस 7383442222 पे व्हाट्सअप कर सकते हो या हमें कॉल करके इसके बारे में डिटेल पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।